अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी जानकारी आ रही है। एसआईटी ने खंगाले ट्रस्ट के खाते और लॉकर। मंगलवार को एसआईटी की ऑडिट टीम वहां पर पहुंची तो एसआईटी की 2 सदस्यीय ऑडिट टीम अयोध्या पहुंची। एसबीआई में ट्रस्ट के बैंक खाते और लॉकर्स की जांच की। आपको बता दें, ऑडिट टीम में फॉरेंसिक ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल। करीब 12 घंटे तक चली एसआईटी की जांच। तो सुबह करीब 9 बजे से रात 9 बजे तक चली है ये जांच के दौरान ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव भी वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि बैंक अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रस्ट के खातों के संचालन, अधिकृत हस्ताक्षरों, बैंक अभिलेख, भुगतान प्रक्रिया और लाखों में सुरक्षित रखे दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्डों का मिलान किया गया। तो सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट बैंक की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ ही साथ वित्तीय रिकॉर्ड के सत्यापन को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, क्या जानकारी आ रही है? ये ऑडिट टीम वहां पर पहुंची और लगभग 12 घंटे तक जांच की गई है, क्या सामने आया? स्वाति, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई है उसके बाद से लगातार जब एसआईटी का गठन हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद से जो है जांच एसआईटी भी कर रही है और दूसरी ओर जो मुकदमा दर्ज किए गए उसमें भी जांच हो रही है। कल एसआईटी की टीम आई थी यहाँ पर। एसआईटी की टीम में एक ऑडिटर थे, फॉरेंसिक ऑडिटर, और दूसरे जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। सुबह 9 बजे एसबीआई बैंक पहुंचे। वहां पर उन्होंने ट्रस्ट से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स थे, जो खाते थे, उनको पूरे उसको खंगाला है। इसके अलावा जो है जो सोने और चांदी के आभूषण आए हैं उनकी लिस्टिंग को देखा है। तो लगभग 12 घंटे के करीब जो है ट्रस्ट, ये जो टीम थी, ऑडिट की टीम थी, वो एसबीआई बैंक में बनी रही। उस दौरान जो अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन भी वहां पे मौजूद रहे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सबसे जरूरी है, एसआईटी इस चीज की जांच कर रही है कि किस तरीके से बैंकिंग का लेन देन किया गया है, कैसे कितना पैसा आता था यहाँ पर बैंक में, किस तरीके से जमा किए जाते थे, और उसके बाद जो है क्या आंकड़े हैं, किस तरीके के कागजात हैं। इसके अलावा जो आभूषण हैं उसकी लिस्टिंग की गई है कि नहीं की गई है, और बैंक में किस तरीके से उसको रखा गया है। इन सारी चीजों को जो है एसआईटी ने खंगाला है, उसकी बाकायदा एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट बनाने के बाद एसआईटी की जो सदस्य आए थे वो मेन एसआईटी की जो कमेटी है जिसपे 3 आईपीएस अधिकारी हैं उनको सौंपी गई। बिल्कुल। मनमीत, हम आपसे ये भी जान लेते हैं कि ये ऑडिट जो है वो पूरा हो गया है या फिर आज भी ऑडिट हो सकता है? आज क्या महत्वपूर्ण वहां पर देखने को मिल सकता है? देखिए, कल ये क्योंकि ऑडिट पूरा हो चुका है, पूरी बाकायदा उसकी लिस्ट बन चुकी है। अब रिपोर्ट बनाकर इसको जो है एसआईटी के सामने इसको रखनी है। तो ये माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में जो है ये रिपोर्ट सामने रखी जाएगी, क्योंकि देखिए अभी लगातार इसकी जांच चल ही रही है। हालांकि कल एसआईटी की जो फॉरेंसिक ऑडिट की टीम जो थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट वो वापस चले जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 12 घंटे तक ऑडिट हुआ और उसमें कई अहम महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूर हाथ लगी होंगी ऑडिट टीम की। मनमीत, ये भी जानकारी हम आपसे हासिल कर लेते हैं कि जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस पूरे मामले में, उनसे पूछताछ में अभी अगर हम ताज़ा हालात की बात करें तो क्या कुछ जानकारियाँ सामने निकल कर आ रही है? और हमने देखा कि चंपत राय भी बीते कल काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे, क्या जानकारियाँ? देखिए, जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई थी, उनको चोरी करते पकड़ा गया था। फिर बाद में उन प्रत्येक अलग अलग जितने आरोपी थे उनको जो है पुलिस ने रिमांड पे भी लिया था, उनसे पूछताछ की थी। तो पूछताछ में ये वित्तीय जो अगर देखें तो चोरी जरूर सामने आई है। अब कौन इसमें मास्टरमाइंड है ये भी पुलिस अब इसको खंगालने की कोशिश कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। हालांकि अधिकांश चीजें सामने आई चुकी है, जिसमें टिन्नू यादव को जो है उसको मास्टरमाइंड के रूप में, अनुकल्प मिश्रा को मास्टरमाइंड के रूप में देखा जा रहा है, और इन्हीं के सह पर जो है ये सभी आरोपी जो हैं वहां पर चोरी करते थे। जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं उसने भी ये स्वीकार किया है कि चोरियां हुई हैं। निश्चित रूप से जो लिस्ट बनती थी कि कितने रुपए आए हैं, 10 रुपए की कितनी गड्डी है, 20 की कितनी गड्डी है, 50 रुपए की कितनी गड्डी है, 100 की, 200 की और 500 की कितनी गड्डी है, उसमें कहीं ना कहीं हेराफेरी की जाती थी, और हेराफेरी करने के बाद ही तब उसको बैंक में जमा किया जाता था। बिल्कुल मनमीत, और बीते कल जब ऑडिट हुआ था तो तब जाहिर तौर पर बड़ी चीजें सामने निकल कर आई होंगी।